पूजनीय संत समाज, इस समय वर्तमान में कबीर अमृतवाणी से सदगुरु कबीर के विचारों पर जो चर्चा होती है वह प्रसंग है चेतावनी को अंग। ये चेतावनी परक सारे वचन हैं जो साधकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी एवं मार्मिक विचार से भरे हुए हैं। इसे सबको खूब मनन पूर्वक आत्मसात करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। कल जो बात आई थी कि भय होना चाहिए, भय के बिना ना भक्ति होती है, भय के बिना ना मर्यादाओं का पालन होता है, और भय के बिना धर्म पथ में, साधना पथ में एकरस हम स्थिर नहीं हो पाते, ठहर नहीं पाते। तो उसी प्रकार डर, साहब कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु। पाप कर्मों से डरने से ही कर्तव्य सुधरते हैं। जिसको भय नहीं, डर नहीं कि कहीं मेरे जीवन में दोष आ गया तब क्या होगा, ये लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। लोक बिगड़ने का मतलब चारों तरफ अपयश फैलेगा, निंदा होगी। जो आज आदर सम्मान कर रहे हैं वही कल तिरस्कार करेंगे, वही कल फूटी आंखों से देखना नहीं चाहेंगे। और परलोक में, परलोक का मतलब मेरे कर्म खराब हो जाएंगे तो मेरा मन मलिन हो जाएगा और जन्म जन्मांतरों में अनेक खानियों में जा जा करके दुख भोगना पड़ेगा। और आज शोक, चिंता, भय, संताप से जीवन बीतेगा। इसलिए अपने लोक परलोक को ठीक करने के लिए हमें गुरुजनों से मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उनका भय होना चाहिए और बुरे कर्मों से डर रखना चाहिए। डर पारस डर सार, डर रखने से ही श्रेष्ठ गुरु में श्रद्धा बनी रहती है। डर ही परम गुरु है, डर ही पारस पत्थर है, और डर से ही जीवन लाभ मिलता है। पारस पत्थर, अगर हम डर करके, मतलब एक डर की भी यहाँ मर्यादा है। डरने का मतलब ये नहीं है कि रात दिन भयभीत रहना और परेशान रहना। यहाँ इतना ही भाव है कि जो अपनी जिंदगी से सावधान रहता है, कहीं भूल ना हो जाए, चूक ना हो जाए, ऐसी गलती ना हो जाए, तो ऐसी जो सावधानी रखता है, तो ये सावधानी ही, ये डर ही, हम कहीं दुख के गड्ढे में ना गिर जाएं, तो ये डर ही मानो पारस पत्थर है। यही हमें कल्याण की तरफ बड़ी तेजी से ले चलेगा। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। जो डरता रहता है बुरे कर्मों से, मन इंद्रियों की चंचलता से सब समय सावधान रहता है, वह सब प्रकार से आत्म कल्याण करता है। गाफिल खाई मार, जो असावधान होता है वो बहुत चोट खाता है और बहुत दुख पाता है। खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकवाद, बांझ हिलावे पालनाता में कौन सवाद। साहब कहते हैं कि सांसारिकता में डूबे हुए लोग मिले और ज्ञान आचरण बिना बहुत वाद विवाद प्रपंच में पड़ गए। तो इसमें क्या हुआ? खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकवाद।
संसारी, रागी, मोही, दुर्व्यसनी और कुप्रवृत्तियों में डूबे हुए लोगों के पास बैठेंगे तो प्रपंच होगा, वाद विवाद होगा, कलह होगा, राग द्वेष होगा और बकवाद में समय बीतेगा, अशांति मिलेगी। साहब कहते हैं अगर बांझ पलना हिलावे तो उसको क्या आनंद होगा। पालने का आनंद तब होगा जब उसका अपना बेटा हो और बेटे को उसमें लिटा करके झुलावे, तब उसे खुशी मिलेगी। इसी तरह जब अपने जीवन में सद्कर्म हो, संयम साधना और आत्मस्थिति की रहनी हो, तब उसकी चर्चा करने से आनंद आएगा। कुछ है ही नहीं है जीवन में सद्कर्म, सेवा, भक्ति, परमार्थ का स्वभाव और फिर प्रपंच बकवाद करे तो उससे क्या फायदा। या बिरिया तो फिर नहीं मन में देख विचार, आया लाभ ही कारने जन्म जुआ मतिहार। आज जैसा समय फिर से मिलने वाला नहीं है। मन में सावधान होकर विचार करो। देखो आज का ये अवसर, ये मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति और लोगों का जो सानिध्य है, गुरुजनों, संतों, सज्जनों का, और जो ऐसा सच्चा सिद्धांत मिला हुआ है सदगुरु कबीर साहब का, भ्रम, अंधविश्वास, आडंबर रहित। अनेक मत मतांतरों में जाकर के देख लीजिए, वहां पर कैसा कैसा भटकाव है। प्रत्यक्ष में तो सारा संसार भटक ही रहा है। ये धार्मिक कहलाने वाले लोग परोक्ष में भी बहुत भटकाते हैं। कल्पनाओं में अलग से कहीं भगवान बैठा है, अलग से कहीं देवी देवता हैं, उनकी उपासना करो, उनकी शरण में जाओ, उनका नाम जपो, तब वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। अरे दूसरे के भरोसे रह करके तुम्हारा कल्याण होगा। अपने कर्मों को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को अगर सुधार लिए तो कोई खुदा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा तुम पर कोई जुल्म नहीं ढा सकता। और कर्मों को ना सुधारे, आचरण को ना सुधारे तो हजारों भगवान मिल करके भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि आज जैसा यह सुनहला अवसर फिर से मिलने वाला नहीं है। विचार करके देखो, आया लाभ ही कार ने जन्म जुआ मतिहार। ये जीवन लाभ के लिए मिला है। कौन सा लाभ यहाँ प्राप्त करना है? धन लाभ नहीं, जन लाभ नहीं, पुत्र पत्नी लाभ नहीं, जमीन मकान का लाभ नहीं। ये लाभ तो करोड़ों पाए और चल दिए खाली हाथ और पश्चाताप करते हुए, शोक संताप में डूबे हुए। ये लाभ असली लाभ नहीं है। सच्चा लाभ है आत्म लाभ, शांति लाभ। जिसने अपने आप को पहचाना, जिसने मन इंद्रियों को संभाला, उसने सच्चा लाभ कमाया। नहीं तो सब इस जीवन के जुए में सब हार करके चले गए। जुआड़ी जब हारता है तब उसकी दशा कैसी दयनीय होती है। ऐसे ही इस जीवन से जब हार करके यहाँ से जाने लगते हैं, इतना बढ़िया सौभाग्य मिला, सुंदर अवसर। संसार में मनुष्य के अलावा करोड़ अगणित खानियां हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं यहाँ पर, देहधारी, लेकिन सब विवश, लाचार, दुखी हैं। और कम से कम वे साधन भजन से तो वंचित हैं ही। भले वे फुदक रहे हैं, स्वतंत्र हैं, दौड़ रहे हैं, निश्चिंत हैं, लेकिन
काम आदि विकार उनको विवश कर ही रहे हैं, और साथ साथ वे साधन भजन से तो पूर्णतः वंचित है ही हैं। उनके पास ये शक्ति नहीं, ये समय नहीं, ये समझ नहीं। लेकिन मनुष्य के जीवन में खुला जीवन, पूरा ऐसा प्रांगण मिला हुआ है स्वतंत्रता का कि जिधर चाहो उधर अपनी पूर्ण प्रगति कर सकते हो। चाहे साधन भजन, सेवा, सत्संग, संयम और कल्याण का काम करके पूर्ण स्वरूप स्थिति और जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लें, और चाहे हिंसा, हत्या, लूट, फूंक, मार काट और मनोविकारों में डूब करके जीवन को घोरतम घोर नरक में डुबा दें। पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन अन्य पशु पक्षियों में ये स्वतंत्रता नहीं है। वे पूर्व कर्मों के घेरे में बंधे हैं और घटाध्यास बस बारंबार जन्म लेते हैं और उस देह के अनुसार उनके कर्मों को उसी में बंध करके सुख दुख भोगते हैं। बैल गढ़ंता नरगढ़ा, चूका सींग रुपूछ, एक ही गुरु के ज्ञान बिन धिग दाढ़ी धिग मूछ। कितना बढ़िया मार्मिक वचन है साहब। चुटकी लेते हुए मानो कहते हैं, अरे इंसान, प्रकृति ने, तुम्हारे कर्म विधाता ने तुमको बैल बनाया था। वो बैल उसको बनाना था, बैल ही बनाया। लेकिन बैल बनाना था, मनुष्य बना दिया, क्योंकि वो सींग और पूंछ चूक गया बनाना। अब मनुष्य बना दिया, लगता है भूल से बना दिया है, सींग पूंछ नहीं बनाया, इसलिए तुम मनुष्य हो गए। लेकिन समझ लो, ये मनुष्य होने का भी फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम एक सच्चे गुरु की शरण में जा कर के अपने कल्याण का काम ना करोगे। एक ही गुरु के ज्ञान बिन धिग दाढ़ी धिग मूछ। तुम्हें सींग पूंछ नहीं बनाया, इसलिए तुम बैल नहीं हो, मनुष्य हो, दाढ़ी और मूछ वाले बन गए हो। अच्छी बात है, लेकिन अगर गुरु ज्ञान में ना लगे, सद्धर्म सद्कर्म और सदपथ में ना चले, तो समझ लो कि तुम्हारी दाढ़ी मूछ को धिक्कार है। ये मानव जीवन पाना व्यर्थ हुआ। फिर एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाहि। हे भाइयों, विचार करो, एक दिन ऐसा होगा कि कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा, जिसके भरोसे बैठे हो कि ये मेरे हैं, ये मेरे साथ चलेंगे। कौन साथ चलने वाला है? भले यहाँ लोग कहें हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे बिना एक कदम, एक दिन नहीं सुखी रह सकते, लेकिन समझ लो कोई काहू का नाही, कोई किसी का नहीं है। अरे घर की नारी के लिए क्या बहुत सोचते हो कि ये तो जरूर साथ चलेगी, अर्धांगिनी है। भारतीय परंपरा में पति पत्नी को अर्धांग अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन अर्धांगिनी भी कितना साथ जाएगी? बस चौखट तक, शमशान में भी साथ नहीं जाएगी, वहां तो बाराती जाएंगे बस थोड़े से। साहब कहते हैं घर की नारी को कहा है तन की नारी जाही। अरे घर की नारी, अर्धांगिनी की बात छोड़ो, ये शरीर की तुम्हारी नाड़ियां भी साथ नहीं जाएंगी और ये भी यहीं रह जाएंगी। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब लेकर के अकेले चलना पड़ेगा। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी जियरा नियरे आवे नित्य। कितना मार्मिक और चोटदार वचन है। बारी बारी आपने चले प्यारे मीत। जब जिसकी बारी आई और अपने समयानुसार हमारे अपने कहलाने वाले
बड़े प्यारे प्यारे लोग जो थे वे भी सब चले गए जब जिसका समय आया। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, जो खेले हम संग काल तिनहु का हमारे, हमहु जर्जर देह निकट ही दीसत मरिबो, जो सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। यहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, इसलिए झूठी दिलासाएं ना मन में पालो कि वो हमारे हैं, वो तो साथ चलेंगे। वो कहानी याद करें कि एक व्यक्ति था, मुकदमे में फंस गया और जज ने कहा कि तुम अपनी तरफ से कोई गवाह ले आओ और तुम्हारी गवाही दे दे तो तुम बच जाओगे, अन्यथा फांसी की सजा होनी है। बहुत घबराया, चला। 3 मित्र थे, 3 पर बड़ा भरोसा था और प्रथम मित्र से जाकर के कहा कि मित्र जी आप मुझे विपत्ति से चलकर छुड़ाइए, मेरी तरफ से गवाही दे करके। उसने सीधा जवाब दिया, कहा मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकता, क्षमा करिए मुझे। बहुत दुखी हुआ, जिस पर इतना विश्वास इतना भरोसा, वो सीधा जवाब दिया। दूसरे के पास गया, कहा मित्र जी आप चलिए। उसने कहा ठीक है, आप मेरे पास आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन क्षमा करिए मैं आपके साथ बस कचहरी तक चल सकता हूँ, गेट तक, अंदर नहीं चल पाऊँगा। कहें अरे भैया, जब तुम अंदर नहीं चलोगे तो क्या जज साहब बाहर आकर के तुमसे गवाही लेंगे? फिर अंदर चलने का ही जहमत क्यों ले रहे हो? दुखी निराश होकर के वहाँ से भी चल दिया। तीसरे के पास गया, जिस पर बहुत विश्वास नहीं था, कभी कभार उससे मुलाकात होती थी, लेकिन सोचा कि चलो मिल लेते हैं, कौन जाने काम आ ही जाए। गरज पड़ने पर कहा जाता है कि गधे को भी मामा कहना पड़ता है, तो ऐसे सोचा कि चलो उनसे भी मिल लेते हैं, मित्र हैं, भले साल खाड़ में मुलाकात होती है, लेकिन चलो मिल लेते हैं। गया, अपनी विपत्ति सुनाया और कहा कि आप चल करके कचहरी में जज साहब के सामने मेरी तरफ से गवाही दीजिए और मुझे इस विषम परिस्थिति से बचाइए। उसने कहा मित्र घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ आपका एक बूंद पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराने को तैयार हूँ, चलिए। और वो गया, उनकी तरफ से गवाही दिया और उस विपत्ति से उस व्यक्ति को बचाया। तो यहाँ पर मित्र कौन है और विपत्ति में कौन फंसा? ये जीव ही विपत्ति में फंस गया है, स्वर्ग नरक के विपत्ति में। तो मानो कर्मों के विधाता इससे कह रहे हैं कि अगर तुम अच्छे कर्मों की गवाही नहीं लाओगे तो तुमको नरक में ढकेल दिया जाएगा। मतलब घोर खानियों में दुख भोगने के लिए जन्मों जन्मों। तब सोचा कि अरे मेरे पास तो बहुत मित्र हैं और 3 तो ही हैं खास। तो प्रथम मित्र वो धन के पास गया था। धन से कहा, हे धन, तुमको बहुत मेहनत कर करके मैं कमाया हूँ, रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता था और तुम्हारे कारण तो मैंने दुनिया को ठुकरा दिया। हे धन, चलो तुम मेरे साथ। तो धन कहता है, मित्र क्षमा करिए, भले तुम पाप कर करके मुझे इकट्ठा किए हो, लेकिन मैं एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वो बैंक में है तो बैंक में, ज़मीन में गड़ा है तो वहाँ, और घर में रखा है तो वहाँ, वो जहाँ का तहाँ रह जाता है। एक रुपया भी साथ में नहीं चलता है। तब वो धन से निराश होता है। फिर परिवार कुटुंबियों से जाकर के कहता है, हे मेरे भाइयों, हे मेरे माता पिता, हे मेरे पत्नी बच्चों और मेरे प्रियजनों, आज मैं विपत्ति में हूँ, तुम मेरा साथ दो, तुम मेरे साथ चलो। तो वे कहते हैं, हाँ चल तो सकते हैं, यही मन भी कहता है और हम भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हम केवल कचहरी तक चल पाएंगे,
आगे कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, तो शमशान तक, बस आगे कौन जाता है। वहां से भी निराश होकर के धर्म के पास गया और कहता है कि आप मुझे बचाइए। तब धर्म कहता है घबराने की जरूरत नहीं। धर्म से कभी कभी मिलता था वो रूखे मन से, लेकिन आज धर्म ने अपनी समझदारी और अपनी योग्यता का परिचय दिया और कहा कि मित्र घबराओ मत, तुम अगर विपत्ति में हो तो एक बूंद पसीना अगर जहां तुम्हारा गिरेगा तो मैं खून गिराने को तैयार। धर्म कभी भी साथ नहीं छोड़ता, इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। तो ये पुनः समय मिलने वाला नहीं है, इसलिए जो कुछ बन सके सद्कर्म और सदाचार का पालन करो और धर्म को जीवन में पुष्ट करो। धर्म वह नहीं है, संप्रदाय ना धर्म है, धर्म ना बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। और धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म है मन के सद्भाव, सदाचरण, सदकर्म, इंद्रियों की पवित्रता और मन की आत्मस्थिति, ये सच्चा धर्म है। इस पथ में जो चलता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। पर्दा रहती पद्मिनी करती कुल की कान, घड़ी जो पहुंची काल की छोड़ भई मैदान। साहब के सोचने का ढंग, ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई पहलू नहीं है जो साहब से छूटा हुआ हो। वे कहते हैं कि राजघराने में और राजभवन में रहने वाली वो सुकुमारी सुंदरी पद्मिनी स्त्री जो राजा की बड़ी चहेती और पटरानी थी, वो पर्दे के अंदर रहती और राजभवन की मर्यादाओं को बढ़ाती थी, वहाँ की शोभा बढ़ाती थी और दरवाजे तक वे बाहर नहीं निकलती थी। वो डोली में बैठ करके, पालकी में बैठ करके जिधर जाना होता था अनेक सिपाहियों की संरक्षण में चलती थी। लेकिन साहब कहते घड़ी जो पहुंची काल की छोड़ी भई मैदान। काल की घड़ी पहुंची तो सब राजभवन को छोड़ करके मैदान में और बिना किसी लज्जा शर्म के वो चित्त होकर लेट गई। कौन मर्यादा तब रह जाएगी। इसलिए सारी मर्यादाओं को साइड करके हमें भक्ति भजन और साधना संयम का काम करना चाहिए। अपने मन इंद्रियों की पवित्रता के लिए ध्यान देना चाहिए। मछरी यह छोड़ी नहीं धीमर तेरो काल, जही जही डाबर घर करो तह तह में ले जाल। साहब कहते हैं, हे मछली, तुमने संसार तलैया का मोह छोड़ा नहीं। मछली के लिए साहब क्या कहेंगे, मछली का उदाहरण देकर के मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए कह रहे हैं कि हे जीव, तुमने इस संसार रूपी तलैया का मोह छोड़ा नहीं। मछली जैसे छोटी छोटी तलैयों में, पोखरों में वहीं रह गई और सोचती है कि कोई बात नहीं, इस तलैया का पानी नहीं रहेगा और समय आया तो मैं दूसरी तलैया में चली जाऊंगी। लेकिन साहब कहते हैं जय जय डाबर तुम करो घर करो तह तह में ले जाल। तुम जहां भी जाओगे मछुआरा आकर जाल डाल के फंसा ही लेगा, वो छोड़ेगा नहीं तुमको। इसी तरह तुम चाहे जहां घर बनवा लो, चाहे जहां डेरा डाल लो और चाहे जहां तुम चले जाओ, अरे इस धरती को छोड़ करके चंद्रलोक में चले जाओ, मंगल लोक में चले जाओ, वहां भी मौत से नहीं बच सकते।
नहीं मौत से तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, जीवन की ज्योति जगा दो। ये गुरुदेव जी की पंक्ति है। तुम मौत से बच नहीं सकते हो, चाहे जितनी तुम तन की, धन की, जन की शक्ति लगा दो, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर डालो। लोग करते हैं, राजा महाराजा, नेता, सेठ, मंत्री, लोग क्या क्या नहीं खाते। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, हीरक भस्म, भस्म खा खा करके शरीर को अमर बनाना चाहते हैं, लेकिन खा ले, कोई अमर हो नहीं सकता, कोई शरीर को बचा नहीं सकता। फिर व्यर्थ में उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे बचाना है तो बुरे कर्मों से बच करके अपने आप को की रक्षा करो। ये शरीर को बचाने से क्या फायदा? बचा भी रहा तो कहीं हाथ दर्द, पैर दर्द, दांत दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द से घसीटते रहोगे यहाँ, और क्या होगा? और ये संभव भी नहीं है कि बचे रहो तुम सदैव के लिए। जाना है, ठीक है, जब अवसर होगा, जब समय आएगा, जब प्रारब्ध पूर्ण होगा, चल देंगे। लेकिन कर्तव्य यह है कि जब तक जीवन है तब तक अच्छा रहें, अच्छे कर्म करते हुए, अच्छी अनुभूतियों को रखते हुए प्रसन्नता से जीवन जिए, आत्मकल्याण और समाज के लिए भी सद्व्यवहार का पालन करते हुए जीवन जिए, तो ये जीवन की सार्थकता है। हे मतिहीनी माछरी, राख न सक्की शरीर, सो सरवर सेवा नहीं, जाल काल नहीं कीर। हे बुद्धिहीन मूर्ख मछली, तू अपने शरीर को बचा नहीं सकती। साहब मछली कह करके मनुष्यों को कह रहे हैं, जीवों को कह रहे हैं, हे मूर्ख मनुष्य, तू बहुत शरीर का मोह कर रहा है, लेकिन हजारों उपाय करके भी तू इस शरीर को बचा नहीं सकता, क्योंकि तुमने वह सरोवर का सेवन किया ही नहीं जहां काल की पहुंच ना हो। वो कौन सा सरोवर है जहां काल की पहुंच ना हो? जो व्यक्ति आत्मस्थिति का काम करता है, आत्म परिचय प्राप्त करता है, ये संसार का परिचय करते रहे। स्वामी शंकराचार्य सुबह सुबह गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो देखे कि रास्ते में एक व्यक्ति वो धातु याद कर रहा था, डुकड़ीम करड़े डुकड़ीम करड़े। तब उन्होंने एक मंत्र कहा जिसका भाव यही है कि अरे मूर्ख, ये डुकड़ीम करड़े तुझे मौत से नहीं बचा सकता। तो उस गोविंद भगवान का भजन नहीं करता। वो बूढ़ा था और वो धातु को याद कर रहा था, अमुक धातु। और धातु को याद करने, दुनिया की चीज प्रपंच को याद करने से क्या होगा? व्याकरण के धातु याद कर रहा था। तो कहा ये तुझे मौत से नहीं बचा सकेगा, तू गोविंद भगवान का भजन कर। गोविंद भगवान का मतलब आत्म उपासना कर, आत्म कल्याण का काम कर, जिससे तेरा दुख मिटे और ये बाहर की चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को जान जान कर, रट रट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वह काम करो जहाँ पर काल की पहुँच ना हो। वो काल की पहुँच वहाँ नहीं है जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अब अपने आप से मुलाकात ना किए, स्वरूप बोध ना प्राप्त किए, स्वरूप स्थिति का काम ना किए और मनोविकारों को त्याग करके गुरु भक्ति में और आत्म कल्याण की दिशा में हम आगे ना बढ़े, तब क्या होगा? केवल पश्चाताप, दुख, मलिनता और जन्म जन्मांतरों में अनेक ऊंची नीची खानियों में जाकर के दुख भोगना, यही तो परिणाम होगा। भाव यही है कि बुद्धिहीन मनुष्य को संयम साधना पूर्वक सत्संग में जाकर के विवेक रूपी गहरे सरोवर का सेवन करना चाहिए, जहां मन काल का दांव नहीं चलेगा। या जीव शरीर को अमर बना नहीं सकता, तो फिर उसके लिए चिंता क्यों करना?
अतः सत्संग विवेक करके स्वरूप स्थिति का काम करो, जिसमें जन्म मरण का भय नहीं। विषय वासना उलझ कर जन्म गंवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। साहब कहते हैं कि हे भोले, तूने विषय वासनाओं में, मनोविकारों में, दुष्कर्मों में उलझ करके व्यर्थ में पूरे जीवन को गंवा दिया। अब बूढ़ा हो गया, अब अपने जिंदगी भर के पूर्व में किए गए ऊंच नीच कर्मों को याद कर करके पछता रहा है, क्योंकि अब तो भोगों को भी नहीं भोग सकता। इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर कमजोर। जवानी में तो भाग दौड़ करते रहे और टीवी देख देख कर, फिल्म देख देख कर, और जो कुछ खा खा करके नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में उलझते रहे और खूब मनोरंजन साधते रहे और ऊंच नीच कर्म करते रहे। मतलब खूब शरीर शक्तिवान था तो खूब भाग दौड़ और प्रपंच में अपने को उलझाए। अब शरीर ढीला हो गया, अब खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, मुख से बोल भी नहीं सकते, तो अब पड़े पड़े पछता रहा है। अब पछताने से क्या होगा? कृतो अस्मर कृतम अस्मर। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि पूर्व कर्मों को याद कर कि जो किया है वही आज पा रहा है। अब दुखी होने से कुछ बनेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जब अवसर है तभी से सावधान हो जाना चाहिए। निज करनी कर याद, अपने कर्मों को याद कर और संभल। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। साहिब।